एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोग पिछले लेक्चर में मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डिफरेंशिएशन का खत्म कर चुके थे। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के ना इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मान लो डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग जाए तो हम लोग को किस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग ना फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई एक फंक्शन होगा उसके अंदर कोई और फंक्शन होगा। जैसे ध्यान देना, अगर हम इसके एग्जांपल के तौर पर बात करें, अच्छा जो जो हम एग्जांपल लिख रहे हैं ना उसका हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे। जैसे मान लो कभी तुमको लिखा हुआ मिल गया sin 2x, तुम ध्यान दो, देखो साइन के साथ हम लोग को अभी तक क्या मिलता था, हम लोगों को साइन के साथ अभी तक x मिलता था। ठीक है, लेकिन यहां देखो एक फंक्शन कौन है, साइन, उसके अंदर एक और फंक्शन आ गया कौन, 2x। बात समझ में आ रही है? और क्या हो सकता है, और हो सकता है cos x²। देखो ये ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ये cos एक फंक्शन ऑलरेडी था, उसके अंदर हम एक और फंक्शन लेके आ गए कौन, x²। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और क्या हो सकता है, लेट्स अगर हम मान लो बोले tan 3x, ठीक है, ऐसे हो सकता है। और क्या हो सकता है, sin ln, और क्या हो सकता है, sin ln x। देखो कि sin एक फंक्शन ऑलरेडी है, उसके अंदर ln आ गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है ln x³। ठीक है, और क्या हो सकता है, ln cos x। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं। इन सारे फंक्शन के अंदर तुम देखो कोई एक फंक्शन है, देखो मल्टीपल फंक्शन दिखाई देंगे कि फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन, फंक्शन के अंदर और कोई फंक्शन। ऐसा अगर हम और एक और एग्जांपल पूछने की कोशिश करें तो देखो ऐसा हो सकता है sin e⁻x हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हम लोग एक साथ आपस में लगा के लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का ये एग्जांपल बनेगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, तो देखो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हम लोग के किसके, फंक्शन ऑफ फंक्शन के। अब हम लोग बारी बारी सीखेंगे किसका, ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ के रखना है कि अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा होगा तब वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वहां तक हम लोग डिफरेंशिएशन की बेसिक बात कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ध्यान देना इस पे। देखो अब हम एक एक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मान लो हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, पहले वाले से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसका sin 2x का। देखो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहे हैं, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x। ठीक है, मान लो ऐसे कुछ बोला गया है कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है किसका, sin 2x का। अच्छा, इसी चीज को और कैसे बोल सकते हैं, इसी क्वेश्चन को देखो और करके हम बोल रहे हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है, इफ y इक्वल sin 2x then find dy upon dx। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये दोनों एक ही चीज है। ये ऐसे बोल दिया कि sin 2x का डिफरेंशिएशन करो, या बोल दिया कि y इक्वल टू sin 2x तो dy by dx बताना है। ठीक है, ऐसा करो, 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद फिर सुनना। ट्राई कर लिया है क्या? अब देखो ध्यान दो, इसको हम घेराबंदी कर देते हैं ताकि हम लोग का मिस ना हो। चलो एक एक का बारी बारी स्टार्ट करते हैं ना। चलो y इक्वल टू पता है ना, ऐसे क्वेश्चन पहले रट लो। क्या रटेंगे, पहले तुम पता लगाओ कि कौन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन है जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग को समझ में आ गया कि भाई ये 2x प्रॉब्लम कर रहा है। अगर इस 2x की जगह x होता तो काम हो जाता कि नहीं? तो जो भी प्रॉब्लम करता है ना उसको हमेशा कुछ मान लिया करो। देखो y इक्वल sin t मान लो लिखा है। ठीक है, sin t। ठीक, अच्छा, और t इक्वल क्या है, 2x है। ठीक, y इक्वल क्या है, sin t, और t इक्वल क्या हो गया, 2x। अब तुम देखो अगर यहाँ x होता तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को आराम से पता ही नहीं, क्योंकि y इक्वल टू sin x होता है। बोले हाँ सही बात है, तो sin x अगर होता तो हम sin x का डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos x होता है। अच्छा, लेकिन यहां तो x है ही नहीं, यहां तो क्या है, यहां है t। तो देखो कैसे करेंगे, देखना सुनना, पहले क्या करो ना, dy by dt निकालो। अच्छा एक बार पढ़ो तो इसको, हम पढ़ना सिखाए थे इसको, पढ़ो क्या लिखेंगे इसको, क्या बोल रहा है इसको हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ y
विथ रेस्पेक्ट टू टी। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो डिफरेंशिएट करो, sin t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? चलो अब देखो, ये t इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो देखो इसको लिखेंगे क्या, dt अपॉन dx। क्यों? क्योंकि देखो जो t है वो y की जगह पे दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसे हम लोग y का करते थे। तो देखो dt बाई dx, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो देखो ये y की जगह पे दिख रहा था, बोले हाँ, तो डिफरेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो 2 आ जाएगा। बोले सही बात है, इसका मतलब ये देखो हम लोग ये पा गए, क्या पा गए, dy बाई dt, और हम लोग क्या पा गए, dt बाई dx। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों से तो dy बाई dx पूछा गया था, तो तुम ध्यान दो, ये बताओ कि हम इस dy बाई dx को dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ऐसे देखो dy बाई dt और dt बाई dx, तो चलो ध्यान देते हैं एक बार, देखना अगर हम dy बाई dt रखें, यह आ जाएगा cos t, और dt बाई dx कितना है, dt बाई dx तो है 2, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या कि भाई क्वेश्चन में t तो था ही नहीं, तो t वापस गायब कर दो, t क्या माने थे हम लोग 2x, तो वापस रख दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 2 cos 2x। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम लोग का बेसिक क्वेश्चन हो गया। देखो हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया कि अगर हमको कभी भी sin 2x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2 cos 2x आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? नोट कर लो इसको। जैसे ना कि अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किए सॉल्व इस तरीके से, अब अगर हम चाहते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को u इंटू v भी लगा सकते हैं। अब तुम ये बोल सकते हो कि क्या सर हर क्वेश्चन में कुछ और तरीका हो सकता है क्या, तो बोले जरूरी नहीं है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां तुमको ये जो मेथड अभी हम सिखाएं वो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में u इंटू v लगाओगे तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग मेथड 2 करके चलते हैं। मेथड 2 भाई चलो ध्यान देते हैं, y इक्वल sin 2x पे ध्यान दो, sin 2x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 sin x cos x। अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो उसको याद रखो क्या कि भाई sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या बोले सर? ठीक है। अच्छा अब हम लोग को y की वैल्यू मिल गई कितनी, 2 sin x cos x। देखो अगर डबल एंगल होता है तो 2 बार लिखते हैं sin और cos करके, लेकिन एंगल का हाफ कर देते हैं। देखो जैसे y कितना था, y था कितना, sin 2x, तो देखो जो sin 2x है, sin 2x उसको देखो ऐसे 2 पार्ट में लिखे हैं, लेकिन एंगल जो है वो हाफ करके लिखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया y की वैल्यू, y इक्वल क्या हो गया, sin 2x, और इक्वल क्या आ गया, 2 sin x cos x। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा अब हम लोग को जब ये वैल्यू मिल चुकी है तो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। देखना सुनना, dy अपॉन dx। हम तुमको क्या सिखाया उसको याद करो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर छोड़ देंगे, पहले वाले को हम लोग u मान लेते थे, दूसरे वाले को v मान लेते थे, फिर पकड़ो पीटो का खेल चलता था कि एक बार एक को छोड़ देते थे, तो sin x को छोड़ दो, अच्छा फिर दूसरे वाले को पीट दो, तो चलो cos x को पीट देते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस sin x आता है, फिर क्या आएगा, तो फिर प्लस आएगा। कौन आराम किया था, sin x आराम किया था, तो अब sin x को पीट दो, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और जो पिटा गया था, कौन पिटा चुका था, cos x पिटा चुका था, तो cos x आराम करेगा, तो cos x वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लो, अगर हम इसको आगे पीछे लिखे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगेन एक फॉर्मूला बना किसका, cos 2a का। देखो सुनो, ऐसे तुमको याद रखना है, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2a का फॉर्मूला। देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो डबल एंगल था, जब cos स्क्वायर sin स्क्वायर लिखे तो देखो हाफ एंगल कर लिया, तो देखो यहाँ पे x है, तो जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो 2x आ जाएगा कि नहीं, तो क्या बन जाएगा 2 cos 2x। तो देखो वापस हम ला दिए कि नहीं ये चीज। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आसान है कि टफ, तो देखो जैसे ये याद रहने वाली बात है, तुमको क्या क्या याद रहने वाली बात है, पहले तो तुमको sin 2 का फॉर्मूला याद हो, अभी तुम 11th में तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि तुमको मे बी ये पता ना हो, याद ना हो, फिर इंटीग्रेट करना, सॉरी डिफरेंशिएट करना, और वापस यहाँ पे फिर cos 2a का फॉर्मूला लर्न होना।
तो पहले तो तुमको दो नए फॉर्मूले यहाँ लर्न होने चाहिए थे। अगर तुम टारगेट में हो तो तुम्हारे लिए बहुत कंफर्टेबल है, 12th में तो बहुत कंफर्टेबल है सब चीजें। क्या साइंस तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमको कई बार मिल चुका होगा। अगर तुम्हें 11th में हो तो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तुमको क्या करना है, तुमको मेथड 1 पे ही चिपके रहना है। क्यों? क्योंकि मेथड 1 सीखना भी जरूरी है और यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो मेथड 2 के नाम पे इसको नोट कर लो। चलो अब हमारी जो चीजें और है हम लोग के पास, हम लोग उस पर आते हैं, ठीक है। देखना ये सब बचा हुआ है अभी, तो इन सब पे आते हैं हम लोग अब, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे कम हो रहा है हम लोग का भी, एक हम लोग का हो चुका है। चलो अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं किस पर, अब हम लोग आते हैं cos x स्क्वायर पे। तो cos x स्क्वायर, यहां पे भी cos x स्क्वायर, ठीक है। लिखने के दो तरीके। अगेन वैसी ही बात कि हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताओ dy by dx होगा कितना, dy by dx कितना होगा, ठीक। अच्छा चलो दिमाग में लगाते हैं भाई। जो हम तुमको सिखाया उसी चीज को रिवाइज करो। हम तुमको स्टार्ट करने से पहले बोल रहे थे कि पहले पहचानो कि कौन है जो प्रॉब्लम कर रहा है। बोलिए एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर जो प्रॉब्लम करता है उसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई y इक्वल हम लोग किसको माने, एक्स स्क्वायर को माने। क्या माने, t मान लिया, ठीक है। तो t इक्वल क्या हो गया, t इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर। बात समझ में आने बोल सर, ठीक। चलो अब ये तो पढ़ा हुआ है। देखो ये जो t है, अगर तुमको y इक्वल टू समथिंग x पता होता है तो देखो ये x के जगह पे दिख रहा है कि नहीं। तो देखो अगर हम बोले कि चलो इसको डिफरेंशिएट करो तो dy by dt आएगा कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। अच्छा अब आती है बात cos t की। तो भाई cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin t हो रहा है, सही। अच्छा अब इस पे आओ, अगर हम बोले कि चलो इसको डिफरेंशिएट करो तो dt अपॉन dx। अब यहाँ देखो ये जो t है वो y के जगह दिख रहा है कि dt by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करते थे, बोले पावर आगे कर लेते थे, एक पावर कम कर लेते थे। तो देखो 2 पावर थी, एक पावर कम की तो 1 पावर बच गया। अच्छा फिर वही वाली बात कि भाई हम लोग को तो dy by dx चाहिए था। तो देखो इसको स्टाइल से लिख रहे हैं, क्या लिखे, dy by dt इंटू dt by dx। क्यों, क्योंकि dt कैंसिल होगा तो वापस dy by dx मिल जाएगा। बोले तो सही बात है। तो चलो अब हम लोग इस पे दिमाग लगाएं, dy by dt रख दो। अगर हम लोग dy by dt रख दें तो कितना आ जाएगी, माइनस ऑफ sin t, सही है यहाँ तक। अच्छा अब देखो dt by dx कितना है, 2x है, रख दो ये भी, तो 2x रख दिए। फिर वही वाली प्रॉब्लम कि सर t तो हम लोग कुछ शुरू में क्वेश्चन था ही नहीं, तो t को गायब करना पड़ेगा। तो तुम t को क्या मान लो, एक्स स्क्वायर, तो t वापस पुट कर दो। तो देखो माइनस 2x आगे इंटू साइन t की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो आंसर क्या आ गया, माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्लियर है, नोट कर लो इसको अच्छे से। अब देखो जैसे अब हम तुमको बताया, देखो यहाँ पे हम लोग के पास कोई सेकंड मेथड नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसे का कोई फॉर्मूला हम लोग के पास नहीं था। इसलिए तुमसे बोले ना कि फंक्शन और फंक्शन का मेथड तुम सीख लो, क्योंकि चाहे किसी भी टाइप का, चाहे इसके पहले वाला क्वेश्चन था u2v से बना था, लेकिन वो फंक्शन और फंक्शन से ही बना था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें तुमको फंक्शन और फंक्शन लगाना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर तरीका ये कि तुम फंक्शन और फंक्शन सीखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब ध्यान देना, ये भी हम लोग का हो गया। चलो फिर वही, अब हम लोग को dy by dx पता लगाना है, dy by dx पता लगाना है। फंक्शन अब क्या हो गया, अब हम लोग के पास है tan 3x, tan 3x। चलो tan 3x भाई हम लोग का जब tan 3x है तो चलो उसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखना सुना ध्यान से तुम। चलो 2 मिनट के वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करो, फिर ट्राई करने के बाद सुनना। देखो सुनो भाई, ट्राई कर लिए होंगे। क्या बोला जा रहा है, tan 3x है, tan 3x इसको हटा रहे हैं यहां से। देखो फिर हम तुमको वही बात बोलेंगे कि जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको कुछ मानो। तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, बोले 3x प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हमको tan x का तो पता था। तो चलो y इक्वल tan 3x को क्या मान लिए हम लोग, t मान लिए। तो t इक्वल्स टू क्या हो गया, 3x हो गया। बोले सर ठीक। चलो अब भाई फिर देखो ये x का जगह दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt। tan x का डिफरेंशिएशन क्या था बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था कि नहीं, तो sec स्क्वायर t हो गया। अब इस पे आओ,
तुम देखो जो t है वो y की जगह दिख रहा है कि नहीं, तो dt by dx डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल 3, और x का तो हम सिखा चुके थे पिछले वीडियो में कि वो 1 होता है x का डिफरेंशिएशन। तो dt by dx आया कितना, 3 आ गया, सही। तो यहां से हम लोग क्या पता है dy by dt, और यहां से क्या पता है dt by dx, तो चलो रख दो भाई। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो dy अपॉन dt इंटू dt by dx, क्योंकि dt dt कट जाएगा और वापस dy by dx मिल जाएगा हम लोगों को। तो चलो dy by dt है कितना बताओ, sec स्क्वायर t, तो रख देते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर t, ठीक है, इंटू dt by dx। तो देखो dt by dx से कितना है 3, तो देखो 3, लेकिन फिर वही वाली प्रॉब्लम, सर t तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो कोई बात नहीं, t किसको माने हो 3x को, तो वापस रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या? देखो हम लोग को क्या मिल गया, ये dy by dx मिल गया, क्लियर है, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलो अब देखो, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हम लोग का साइन ln x, ठीक है। अब उस पर ध्यान देते हैं, देखो y इक्वल साइन ln x लिखा हुआ है, साइन ln x, साइन ln x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं एक बार। इफ y इक्वल्स टू साइन ln x देन फाइंड dy by dx, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ln x, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई। चलो ध्यान देते हैं अब हम लोग, सुनना सब भाई। y इक्वल्स टू हम लोग को पता है, y इक्वल्स टू साइन ln x, तो जो हम तुमको पता है तो उसी बात को रिपीट करो। क्या रिपीट करेंगे कि भाई सोचो तुम ध्यान से कि ln x ही है जो इसके डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम कर रहा है, और हम तुमको सिखा चुके कि जो प्रॉब्लम करता है उसको हम समथिंग कुछ मान लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, y इक्वल साइन t, हम लोग t किसको मान लिए, तो t हम लोग मान लिए हैं ln x को। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलो अब देखो ये x की जगह दिख रहा है तो डिफरेंशिएट कर लो dy by dt। sin t का डिफरेंशिएशन मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, तो t है तो t आ जाएगा वहां पे। अच्छा अब इसको देखो, तो देखो t y की जगह दिख रहा है कि नहीं, तो dt अपॉन dx टाइप, अरे जैसे यहाँ y होता तो y इक्वल्स टू ln x लिखा रहता तो हम क्या बोलते, dy by dx बोलते कि नहीं। तो ऐसे यहाँ t है तो हम लोग क्या बोल देंगे, dt by dx बोल देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। और ln x का डिफरेंशिएशन क्या था, ln x का डिफरेंशिएशन था 1 by x, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया क्या वैल्यू, dt by dx मिल गया और dy by dt मिल गया। चलो ध्यान देते एक बार हम लोग, सुनना ध्यान से। फिर हम दोबारा लिख सकते हैं क्या, dy by dx को dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। यहां तक बात समझ में आ रही है, बोले सर ठीक है। देखो dt dt कटेगा वापस dy by dx आ जाएगा, तो चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। dy by dt पे ध्यान दो, dy by dt है कितना, cos t, तो रख दो, तो यहां आ गया कितना cos t, ठीक है। और इंटू dt by dx पे ध्यान दो, तो dt by dx कितना है 1 by x। फिर प्रॉब्लम वही कि सर t तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो कोई बात नहीं, t को वापस रिप्लेस करो, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ये आ जाएगा cos ln x होल अपॉन x। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, dy by dx की। बात समझ में आ रही है इस तरीके से, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो अब सुनो, अब हम लोग किसका करते हैं, ln x क्यूब का करते हैं, ठीक है। देखना सुनना ध्यान से, ln x क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलेगा, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्यूब। तो चलो दिमाग लगाते हैं, dy by dx पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर ऐसा करो 2 मिनट के वीडियो रोको और खुद से ट्राई कर लो अच्छे से। अब ट्राई करने के बाद सुनना कि भाई देखो ये x क्यूब है ना, देखो प्रॉब्लम जो करता है उसको मानते हैं, कुछ ऐसा चीज होगा जरूर जिसको मानने के बाद जो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उसी के फॉर्म का दिखने लगेगा। देखो अगर हम x क्यूब पर कुछ ले आए, जैसे y इक्वल ln t, t इक्वल क्या मान लिया हम लोग x क्यूब, तो तुम देखो ये y इक्वल ln x टाइप हो गया कि जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये x की जगह दिख रहा है dy by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे ln x होता तो डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 by x,
वैसे ही ln t है तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/t आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तुम देखो ये वाला t किसकी जगह दिख रहा है, y की जगह दिख रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा dt अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, बोले पावर आगे करते थे, एक पावर कम तो 3 पावर था, तो 1 पावर कम करेंगे तो 2 पावर आ जाएगा। तो देखो ये आगे हम लोग का क्या dt बाई dx, फिर अगेन वही बात dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। बात समझ में आ रही है, यहाँ से dt से उड़ा देंगे तो देखो dy बाई dx अगेन आ गया कि नहीं। अब देखो हम लोग को dy बाई dt पता है, dy बाई dt कितना है 1/t, तो आ जाएगा 1 अपॉन t इंटू dt बाई dx कितना है 3x स्क्वायर। फिर अगेन वही प्रॉब्लम कि सर t था क्या, तो t तो कितना है, t तो x क्यूब है कि नहीं, तो रख दो वहां पे, तो कितना आएगा बताओ 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/x आ जाएगा। क्लियर है ये बात, नोट कर लो इसको भी अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या हम लोगों का, नेक्स्ट है ln cos x, ठीक है। अब उस पर ध्यान देते हैं, देखना सुनना, चल कैलकुलेट करते हैं हम लोग ln cos x। इफ y इक्वल्स टू ln cos x और यहां लिखा हुआ है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ ln cos x। क्लियर हो गई बात, चलो अब इस पर दिमाग लगाते हैं अच्छे से भाई, dy बाई dx की वैल्यू पता लगाएंगे, ठीक। चलो ऐसा करो 3 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो अच्छे से। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो फिर से तुम्हें वही वाली बात है कि कुछ ऐसी चीज को एज्यूम करते हैं जिसके मानने के बाद हम लोगों का ये फॉर्मूले के फॉर्म में बन जाए। तो सबसे अच्छा है कि हम cos x को कुछ मान लें, तो देखना y इक्वल ln t हो जाएगा, जहां पे हम लोग t किसको माने हैं, तो t हम लोग मान लिए हैं cos x को। बात समझ में आ रही है, सर ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं हम लोग इस वाले पोर्शन पे, देखो ये किसकी जगह दिख रहा है, x की जगह दिख रहा है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग इसको dy अपॉन dt इक्वल 1 अपॉन t, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अच्छा इस वाले पोर्शन पे अगर हम ध्यान दें तो आ जाएगा dt अपॉन dx, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, t को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ sin x होता है। फिर अगेन वही वाली बात करेंगे कि dy बाई dx को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो आ जाएगा dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ से dt से dt कैंसिल कर सकते हैं, तो देखो वापस dy बाई dx आ जाएगा कि नहीं। तो चलो अब हम लोग dy बाई dt की वैल्यू रख देते हैं, dy बाई dt है कितना, dy बाई dt है 1/t इंटू dt बाई dx, तो dt बाई dx जो है वो माइनस ऑफ sin x है कि नहीं, बोले सर ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ रखते हैं भाई ये 1/t जो है, t है क्या, t जो वो तो cos x है, रख दो। तो अगर हम इस पे ध्यान दें तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस sin x अपॉन cos x, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ tan x। ये यहीं तक नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में t तो था ही नहीं ना, तो t को वापस रिप्लेस किए, sin बाई cos tan लिख लिए, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस ऑफ tan x। क्लियर हो रही है बात, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब लास्ट क्वेश्चन लोगों का क्या है, लास्ट टाइम लोगों का sin e टू दी पावर x। चलो अब उस पर कोशिश करते हैं, y इक्वल्स टू sin e टू दी पावर x। देखना सुनना ध्यान से, sin e टू दी पावर x। फिर वही सेम बात है कि प्रॉब्लम कौन कर रहा है उसको देखो, और उसको जब पहचान जाएंगे तो उसी वैल्यू को हम लोग समथिंग t मान के गायब कर देंगे, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर लो। चलो अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई, देखो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये e टू दी पावर x कुछ मानो, तो ऐसा हम करते हैं कि y इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, साइन ऑफ t, जहां हम लोग t किसको मान लिए, t हम लोग मान लिए हैं e टू दी पावर x को। तो चलो ध्यान से अब हम लोग कोशिश करेंगे क्या लिख लेंगे इसको, dy बाई dt, क्योंकि जो t है वो x में दिख रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। sin t का डिफरेंशिएशन, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x, तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा cos t। t किसकी जगह दिख रहा है, y की जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। अगर तुम्हें आज हम बताए थे कि e टू द पावर x ही एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन भी यही आता है और इंटीग्रेशन भी यही आता है, तो dt बाई dx क्या आ जाएगा बताओ, e टू द पावर x आ जाएगा कि नहीं। तो देखो dy बाई dt हम लोग को पता हो गया और dt बाई dx पता हो गया, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, बताओ dy
अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो चलो dy बाई डी टी कितना था बताओ? dy बाई डी टी होता है cos t, ठीक। अच्छा dt बाई डी एक्स कितना होता है? e टू द पावर x। तुमको क्वेश्चन दिया गया है, मतलब हम लोग सॉल्व करके लेके आए हैं। अच्छा अब cos t तो हम लोग यहाँ तो छोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में t है नहीं, तो t को वापस गायब करेंगे। तो t है कितना? e टू द पावर x। तो अगर हम इसको सही से लिखे तो आ जाएगा e टू द पावर x cos ऑफ e टू द पावर x। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या? तो ये इस तरीके से, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो अब देखो, ये हम लोग एक तरह का कुछ टाइप का क्वेश्चन बेसिक टाइप का कर लिए कि फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग का एक मानने से, कोई एक को हम कुछ मान ले रहे थे तो उससे काम हो जा रहा था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसमें तुमको मल्टीपल चीजें माननी पड़ेगी, ठीक है। एक बार मानने से काम नहीं पड़ेगा, 2 या 3 बार मानना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। देखो दिमाग लगाते हैं एक बार। जैसे मान लो लिखा हुआ है ln sin x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x स्क्वायर, या इफ y इक्वल्स टू ln sin x स्क्वायर देन फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है। तो चलो ऐसा करो, 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो अच्छे से, ठीक है। ऐसे थोड़ा अलग है ये, कैसे? ऐसे ना इधर से स्टार्ट, इधर से। तो देखो हम लोग को इस पूरे को कुछ मानना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो ये ln x टाइप का कुछ बन पाएगा। तो हम लोग सोचे ठीक है सर, दिमाग लगाते हैं कि हम y इक्वल क्या लिख लिए? ln t लिख लिए। बोले एकदम सही बात है। तुम t किसको माने उस पर ध्यान दो। तो t हम लोग माने हैं साइन ऑफ x स्क्वायर को। बोले हाँ ये सही बात है। अब प्रॉब्लम ये था कि ये तो सही बन गया, लेकिन देखो ये अभी भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये पढ़े हुए फॉर्म में नहीं बना, क्योंकि हम लोग जिसका फॉर्मूला जानते हैं उसके फॉर्म में तो नहीं बना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को भी कुछ मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो t इक्वल साइन u, और हम लोग u किसको मान दिए? एक्स स्क्वायर को। अब अगर तुम ध्यान दो, देखो ये भी और ये तो ऑलरेडी था ही। ऐसा है जिसमें हम लोग फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं, देखो dy अपॉन dt डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो ln t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बताओ? 1 अपॉन t आ जाएगा। इसका ध्यान देके क्या आ जाएगा? dt अपॉन du। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos, तो ये क्या आ जाएगा? cos ऑफ u। इस पे ध्यान दे अगर, तो du अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2x। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमको ये मिला, लेकिन हम लोग को तो एक्चुअली क्या चाहिए था? dy बाई dx चाहिए था। तो देखो dy बाई dx को थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं, देखना ध्यान से। क्या लिखेंगे इसको? dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन du इंटू du अपॉन dx, ठीक है। जैसे तुम देखो पिछली बार हम लोग क्या लिख रहे थे? पिछली बार हम लोग dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिख रहे थे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि y जो था वो t का फंक्शन बना रहे थे, t को x का फंक्शन बना रहे थे। लेकिन यहाँ थोड़ी कहानी अलग है। यहाँ क्या हो रहा है? y t का फंक्शन है, t u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। यहाँ 3 बार माने ना, तो 3 पार्ट ब्रेक करना पड़ा। क्या वापस dy बाई dx आ रहा है? बोले बिल्कुल, देखो dt du कटेगा तो वापस dy बाई dx आ जाएगा। क्या इनकी वैल्यू सेपरेटली हमको पता है? बोले हाँ बिल्कुल पता है। तो अगर इनकी वैल्यू हमको सेपरेटली पता है तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखना, सुनना ध्यान से। अगर हम इसको यहाँ पुट कर, देखो dy बाई dt कितना आएगा? बोले जो dy बाई dt आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन t। dt बाई du, तो जो dt बाई du आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा cos u, ठीक है। du बाई dx कितना आ जाएगा? तो बोले जो du बाई dx है वो आ जाएगा 2x। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा अब सुनो ध्यान से, भाई u कितना है? एक्स स्क्वायर रख दो, तो क्या आ जाएगा? 2x को आगे लिख लो, ठीक है। cos x स्क्वायर अपॉन t था, और t किसको माने हम लोग? sin x स्क्वायर को। तो रख दो sin x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 2x cot x स्क्वायर। अब देखो यहाँ कुछ चीजें हम लोग सीखे। पहली बात, तुमको ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल लेंथी रह सकता है, एकदम सही है, पहली बार में लेंथी लगेगा। देखो टफ नहीं है, लेंथी है क्वेश्चन, बड़ा स्टेप्स ज्यादा है इसमें, लेकिन टफ नहीं। तुमको पता है कि यहाँ क्या मानना पड़ रहा है, क्यों मान रहे, पहले ये समझो। इसलिए मान रहे ताकि हम उसको एकदम नॉर्मल फॉर्मूले के फॉर्म में बना सके। देखो ऐसे पता ही चल रहा था, लेकिन देखो इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, ठीक है। तो तब तक मानते रहेंगे जब तक सारे हम लोग को फॉर्मूला बनाना लगे। और इस तरह से dy बाई dx को सेट करते हैं
कि सब कट के वापस क्या मिल जाए, dy by dx, और रख देंगे। लेकिन ख्याल रखेंगे कि जो टी यू जो भी तो माने होगी उसको वापस रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जितना सिंपल कर सकते उतना सिंपल कर देंगे और वही हम लोग का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप किसका था, डिफरेंशिएशन की करेस्पॉन्डिंग था। तो तुम ये समझ के रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग का डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम ऐसा पोर्शन खत्म हो गया जो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।